लेसन नंबर 1 मुब्तदा खबर के ऊपर है। मुब्तदा खबर, इसको इंग्लिश में हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम बोलते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ये कोई नई चीज नहीं है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इससे पहले वाले लेसन में, इससे पहले वाली किताब में हम इस तरह के सेंटेंस पढ़ते हुए आ रहे थे। जैसे हमने पढ़ा हाजा वलदुन, क्या मतलब हुआ? This दैट इज is द a बॉय। दिस boy. इज अबाउट, दिस इज अ बॉय। This is a दिस इज boy. अबाउट। अब ये जो सेंटेंस है ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी मुब्तदा खबर का ही सेंटेंस है, इसको हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसके बहुत सारी एग्जांपल्स हमने देखी। इसके अंदर हाजा सब्जेक्ट है और वलीद प्रेडिकेट। यानी अभी जब तक आपको अरबिक वाला नाम नहीं याद हो रहा है मुब्तदा खबर, जब तक आपके लिए मेरे ख्याल से सब्जेक्ट प्रेडिकेट आसान है, लेकिन जब आपको वो याद हो जाएगा तो आपको असल में मुब्तदा और खबर याद रखनी है। आसान है वो भी, कोई मुश्किल नहीं है। मुब्तदा, आपने उर्दू का एक वर्ड इब्तदा सुना है? आपने इब्तदा, किसी ने सुना है इब्तदा? Yes sir. इसके शुरुआत माने या में शुरू में शुरुआत की होता है। तो पहले वाला जहां से सेंटेंस शुरू हो रहा होता है उसको इब्तिदा से हम बोलते हैं मुब्तदा। मुब्तदा जहां से सेंटेंस उमूमन शुरू होता है, ठीक है ना। और खबर तो उर्दू का वर्ड है, खबर का क्या मतलब होता है? खबर, इतना मुश्किल तो नहीं है जितना आप लोग को लग रहा है। न्यूज या किसी चीज के बारे में पता चलना। इंफॉर्मेशन बताना किसी चीज के बारे में, ठीक है, न्यूज कह सकते हैं। तो मुब्तदा और खबर का मतलब ये, एक वो चीज होगी जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे, वो सब्जेक्ट हो जाएगा, और जो हम बात कर रहे होंगे, जो इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे, वो आपका खबर हो जाएगा। ठीक है। तो मुब्तदा खबर, जैसे यहाँ पे एक पहली एग्जांपल अगर हम देखें, अर्रुम्मानु फाकिहतुन, अनार एक फल है। हाजा वालदुन में हाजा दिस के बारे में हमने बता रहे हैं कि ये लड़का है। दिस के बारे में बात कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन ये दे रहे हैं कि ये लड़का है। तो पहले वाले को हम मुब्तदा कह रहे हैं क्योंकि वो इब्तिदा वहां से हो रही है, दूसरे वाले को हम खबर कह रहे हैं क्योंकि उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी उस मुब्तदा के बारे में हम बता रहे हैं। इतनी बात क्लियर है अभी तक? यस सर। ठीक है। अब ये मुब्तदा खबर भी सेंटेंस जो हमने मौसूफ सिफत का सेंटेंस पढ़ा है, उसी अंदाज का सेंटेंस होता है। बस इसमें फर्क ये है कि वो एक इनकम्प्लीट सेंटेंस था, ये कंप्लीट सेंटेंस है। फर्क क्या है दोनों में? जैसे आप मुब्तदा खबर में भी देखेंगे कि अक्सर व बेशतर जो है हम मुब्तदा खबर में इस बात का ख्याल नहीं रखेंगे कि इस पे अलिफ लाम आए तो इस पे भी अलिफ लाम आना चाहिए, लेकिन इस बात का हम ख्याल रखेंगे कि ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होना चाहिए। अभी ये डिटेल में इंशाल्लाह आगे हम देखेंगे इसमें। तो इतना आपको समझ लेना जरूरी है कि इस तरह अभी तक जो हम सेंटेंस पढ़ते हुए आ रहे थे, वो अक्सर अक्सर बेशतर नहीं बल्कि सारे सेंटेंस बुक वन में हमने जो पढ़ा है। जैसे ये बुक वन आपके सामने खुली है, तो ये बुक वन के जितने भी हमने कंप्लीट सेंटेंसेस पढ़े, फॉर एग्जाम्पल मैं नीचे आकर आपको दिखाऊं जो आप पढ़ चुके हैं, मैं उसी में से आपको दिखा रहा हूँ। तो ये सब मुब्तदा खबर के, जैसे हादल कीसुल हामिदिन, ही मन हिया मुमर्रिदतुन अइन सहाब सहाब फिस समा, ये जितने भी सेंटेंसेस है ये सब मुब्तदा खबर के ही सेंटेंस हैं। लेकिन यहाँ पे हमने उसको समझा नहीं था, बस यहाँ पे हम इसको समझ रहे हैं बस। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो, आज तो समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने समझाया है, शायद आप एक दो दिन बाद भूल जाएं, तो कंफ्यूजन हो तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बस अगर सेंटेंस का तर्जुमा कर ले जा रहे हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। सेंटेंस का तर्जुमा नहीं कर पा रहे हैं तो प्रॉब्लम है आपको, ठीक है ना। तो वोकेबलरी पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। मुब्तदा खबर भी हालांकि मैं आपको बार बार बताता रहूंगा। द थिंग अबाउट विच वी आर टॉकिंग इज मुब्तदा, एंड द इंफॉर्मेशन वी आर गिविंग दैट इज खबर। द थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट इज सब्जेक्ट, द इंफॉर्मेशन वी आर गिविंग दैट इज प्रेडिकेट, ठीक है ना। इतना बस ध्यान में रखिएगा इंशाल्लाह। फिर आपको जो है इंशाल्लाह ये आसान होता रहेगा। मुब्तदा खबर का समझना इससे जरूरी है कि कंप्लीट सेंटेंस इसी से बनता है। यानी हमने इससे पहले मौसूफ सिफत पढ़ा और मुजाफ मुजाफ इलैह पढ़ा। वहां मैं एक चीज बार बार हाईलाइट कर रहा था कि ये दोनों जो है कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है। लंबा लड़का, हामिद का घर, राशिद का घर, सफेद गाड़ी, ये सब इनकम्प्लीट सेंटेंस है। जब ये या तो मुब्तदा बनेगा या तो खबर बनेगा, एक पार्ट रहेगा सेंटेंस का, और दोनों मिल करके कंप्लीट होगा। मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि डिटेल में ना जाऊं, लेकिन फिर भी चला जा रहा हूँ इंशाल्लाह। अब जब थोड़ा सा मिसालें पढ़ लेंगे उसके बाद फिर डिटेल इंशाल्लाह देखते हैं। ऐसा अली बस स्टार्ट कीजिए पहली दोनों लाइन। अरीबा, जी सर। हेलो। इट इज, हाँ कीजिए। पहली दोनों लाइन पढ़िए, तर्जुमा कीजिए, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। जी। अर्रुमानु फकीहातुन। दिस इज अ पोमोग्रेनेट। दिस के लिए कौन सा वर्ड आया? दिस नहीं। uh रोमान इज पोमेग्रेनेट, फाकियातुन इज फ्रूट। रोमानस पोमोग्रेनेट के हाथों ने फ्रूट फ्रूट।
fruit. Pomegranate is a fruit. ठीक है, एक बार दोबारा मैं रिपीट कर रहा Here, हूँ कि हेल्पिंग वर्ब के लिए जी हमें अरबिक में कुछ नहीं ऐड करना पड़ता है, ठीक है ना। बाकी लोग भी ध्यान में रखेंगे कि इज, आर, एम, इस सब के लिए कोई वर्ड नहीं लाना पड़ता, खुद ब खुद जब भी कंप्लीट सेंटेंस होगा तो हम इंग्लिश का हेल्पिंग वर्ब खुद ब खुद ले आएंगे। तो अरोमा नुफाकियातुन बिल्कुल सही है, द पोमेग्रेनेट इज अ फ्रूट। चलिए आगे उसके बाद। के बाद here fakihatun lazizun. This pom this you नहीं this नहीं End होगा। कर दीजिए। हिया का मतलब वैसे Pomegranate शी होता है, लेकिन यहाँ पे पोमेग्रेनेट के लिए शी नहीं यूज करेंगे हम, तो इट कर दीजिए। इट इज अ, it is a tasty fruit. दिस इज अ टेस्टी फ्रूट। ठीक है, बिल्कुल सही है, दिस इज अ टेस्टी। अब देखिएगा, तमाम लोग गौर कीजिएगा, इसके अंदर हिया जो है ये आपका क्या है, ये है आपका मुब्तदा, यानी ये आपका है सब्जेक्ट, ठीक है। और फाकिहातुन लजीजतुन ये पूरा जो है ये आपका खबर यानी प्रेडिकेट। और आप फाकिहातुन लजीजतुन को अगर पहचान पाए हो तो ये मौसूफ सिफत है, मौसूफ सिफत मिल करके क्या बन रहा है, प्रेडिकेट बन रहा है। हिया मुब्तदा, हिया के बारे में हम बात कर रहे हैं, इट के बारे में हम बात कर रहे हैं, और इंफॉर्मेशन ये दे रहे हैं कि एक लजीज फल है, लजीज फल। तो लजीज फल आपका क्या हो गया, मौसूफ सिफत बन करके ये खबर बन रहा है, इंफॉर्मेशन बन रहा है, प्रेडिकेट बन रहा है। ठीक है ना अजमा बेटा, चलिए नेक्स्ट। هذه مروحة طاولة. This is a table fan. ताविलतुन पढ़ा आपने, Sorry, طاولة. Sorry, sir. ठीक है, क्या هي मिलेगा? مروحة इसका جيد. هذه इसका तर्जुमा तो कीजिए बेटा। مروحة سكرتها. हाँ चल, هذه مروحة طاولة. This is a table fan. هي مروحة جيدة. It is a good fan. ठीक है, बिल्कुल सही है। तो किया शी के लिए आता है, लेकिन फैन है तो इट कर देंगे हम। इट इज, देखिएगा, हाजी ही ये आपका हो जाएगा मुब्तदा यानी सब्जेक्ट। डायरी जिसके पास है होगी, सबके पास डायरी में लिख लीजिए इसको, ठीक है ना। मतलब हर हर सेंटेंस को मत लिखिए, लेकिन ये दो चीज हम पढ़ रहे हैं, मुब्तदा खबर, उसको लिख लीजिए। मुब्तदा इज इक्वल टू सब्जेक्ट, खबर इज इक्वल टू प्रेडिकेट, और दोनों के आगे मुब्तदा वो चीज है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, खबर वो चीज है जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं। तो हाजी मुब्तदा है और मिरबहातुत ताविला ये आपकी खबर है। और ये खबर कैसे बना है, मुजाफ मुजाफ इलैह बन करके। टेबल का पंखा, टेबल का पंखा, इसीलिए मिरबहातुत ताविलती, ताविलती इसीलिए। असमा साहब नेक्स्ट चलिएगा। هذا تلفزيون. ठीक है, تلفزيون. हाँ एक मिनट सर. कौन सा नया वर्ड है, हाँ पिक्चर से हेल्प लीजिए। this is a television. television is television. ठीक है, बिल्कुल सही है। هو موضوع على الطاولة. طاولتي. कोई That नया is वर्ड, a موزون. The television is on the موزون का मतलब television is on मौजूअतुन इस रखा हुआ, पुट, पुट, موزون. That is kept on the table. ठीक है, طاولة. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और तो इसके अंदर हादा तलफिजुन के अंदर हादा मुब्तदा है, तलफिजुन खबर है। हुआ मौदूअन अला ताविलती में हुआ मुब्तदा है, और मौदूअन अला ताविलती ये पूरा सेंटेंस मिलकर के खबर है, प्रेडिकेट, है ना। चलिए फरहान साहब नेक्स्ट। हाज हाजाने हाजाने शुल तैयाने द दैट इज पुलिस. दैट मीन दिस, दोस टू, दीज, सॉरी, दीज टू आर पुलिसमैन। श्रुति, श्रुति बोलते हैं पुलिस को। चलिए ठीक है, दीज टू आर पुलिसमैन. होमा वाकिफाने अला शारिय. ठीक है। होमा वाकिफाने. तो कौन कौन सा नया वर्ड है मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। होमा मतलब हुमा दे टू,
दे टू वाकिफाने मतलब स्टैंडिंग दे टू स्टैंडिंग अला शारे दे टू स्टैंडिंग ऑन द पुलिस रोड, ऑन द रोड। ऑन द रोड ठीक है, ऑब्वियस शारे सी बात ऑन है, द रोड नया लेसन है, मैंने आपको मीनिंग बताया नहीं और आपसे ट्रांसलेशन करने को दे दिया, तो ये रुकावट तो आएगी। ठीक है ना, तो उसमें जी बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि तरीका ये होता है कि टीचर पहले करता है उसके बाद पूछता है। मैं उल्टा कर रहा हूँ, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ डायरेक्ट, और आप में से अक्सर कर ले रहे हैं, ये बड़ी बात। तो जो भी वर्ड नए हैं वो नहीं मालूम होना कोई ऐप नहीं है, बिल्कुल भी ऐप नहीं है। मैं इसलिए ये करता हूँ, मैं आपको और बहुत आगे देखना चाह रहा हूँ कि आप खुद से ट्रांसलेशन करें, तो बता दिया करें ये वर्ड नया है। लेकिन बस इसके अंदर से हुमा जी नया वर्ड नहीं था, वो आपने पूछा जी जो भी हुमा आ चुका है जेन वो से निकल रिपीट गया ना था हो। दे टू आर जी स्टैंडिंग ऑन द रोड। अब इसके अंदर हुमा जो है ये आपका सब्जेक्ट है, और आगे का पूरा सेंटेंस मिलकर के प्रेडिकेट। हुमा के बारे में हम बात कर रहे हैं, प्रेडिकेट और इन्फॉर्मेशन ये दे रहे हैं कि वो लोग खड़े हैं टेबल पर। आफरीन जावेद, नेक्स्ट कीजिए। हाज़िही मक्तबतुन मुतजव्वलतुन। फिर से पढ़िए, लास्ट वाला वर्ड थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, मुतजव्वलतुन। वाओ पे से है, मुतजव्विलतुन। मुतजव्विलतुन। This is a library, sir. मोबाइल, मुतजव्विलतुन। मोबाइल लाइब्रेरी, मोबाइल लाइब्रेरी। ओके, रिमूव, ठीक है, चलने वाली। This is a mobile library. ठीक है, हिया वाकिफतुन अब्र शारि'i, and this no it is standing ठीक है, on the street. अक्रॉस द No, रोड। on तो नहीं होगा। ठीक है। अब अच्छा, अब हादिही मक्तबतुन मुतजव्विलतुन, आप बता सकते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है? सब्जेक्ट ये है, मक्तबतुन है, और प्रेडिकेट मुतजव्वलतुन। और बेचारे नहीं, हादी को आपने निकाल सॉरी दिया सॉरी तो। सॉरी 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 सर। सब्जेक्ट तो मक्तबतुन, मुझे वाला मक्तबतुन नहीं नहीं, मुतजव्वलतुन है। सब्जेक्ट सिर्फ हाजी है, दिस के बारे में हम बात कर रहे हैं, दिस के बारे में इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं, और दिस के बारे में इंफॉर्मेशन ये दे रहे हैं कि ये मोबाइल लाइब्रेरी है। प्रेडिकेट क्या होगा? मक्तबतुन मुतजव्विलतुन। ओके ओके। ठीक है ना, बाकी लोग भी अभी थोड़ा थोड़ा मुश्किल लगेगा, ये मैं जो समझा रहा हूँ ट्रांसलेशन मुश्किल नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ेगी, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। मैंने फिर यही कहूंगा कि अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है, लेकिन आप ट्रांसलेशन कर ले जा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैंने इससे पहले मिसाल दिया है कि अगर आपसे कोई पूछे कि रोटी क्या है और आपको बताना हो तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप जानते हैं अगर रोटी क्या है तो बताना और डेफिनेशन देना कोई बड़ी बात नहीं। आप कहेंगे जो रोटी ऐसी चीज है जो गोल होती है, तो बॉल भी गोल होती है। फिर आप कहेंगे जो चिपटी और गोल होती है, तो शायद उसके अंदर तंदूरी आ जाएगी। तो अगर आप डेफिनेशन ना बता पाए मसला नहीं है, लेकिन अगर आप समझ ही ना पाए तो प्रॉब्लम है। ठीक है ना, चलिए ठीक है। यस आफरीन, नेक्स्ट, नेक्स्ट दूसरी आफरीन। हाजिही माकीनतुल खियातती दिस इज अ स्विंग मशीन हिया मौदूअतुन अमामा इम्रअतिन इट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द वुमन इन पहले फ्रंट ऑफ सेंटेंस में वुमन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बता पाएंगे? आप ही से पूछ रहा हूँ, सर नहीं मुझे नहीं समझ रहा कोई बताएगा? सर हिया है सब्जेक्ट है बाकी सब प्रेडिकेट यह सब्जेक्ट है, बाकी predicate। हाँ, इसमें भी ठीक है, और ऊपर वाले में मैंने पूछा था वैसे, हाजी सब्जेक्ट है बाकी सब प्रेडिकेट। ठीक है ना, हाजी है सब्जेक्ट, हाजी के बारे में बात कर रहे हैं, और माँ की रदुल क़यादती वो मुजाफ मुजाफिले बन करके प्रेडिकेट हो जाएगा। चलिए ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन है? अगेन दोबारा से स्टार्ट करते हैं, अस्मा साहब कीजिए नेक्स्ट। रजुलानी मुस्लिमानी, और these two men are Muslims, ठीक है, दिस टू आर मुस्लिम मैन। और these two are Muslim men. हुआ खालिसानी अलल मकतबी, जालिसानी, सॉरी, हुआ जालिसानी, हुमा जालिसानी, दे आर सिटिंग ऑन द टेबल। ठीक है, टेबल नहीं सीट कहिए, ज्यादा सही रहेगा, बखादी सीट। ओके, तो ठीक है, तो हाजान रजुलान। अच्छा, सिर्फ अगर मैं आपसे पूछूं रजुलान मुस्लिमान, किस तरह का सेंटेंस लग रहा है आपको ये?
बेसिक सेंटेंस है सर, इसमें सब्जेक्ट अलग नहीं है। हाँ, सिर्फ मैं रजुलाने मुस्लिमाने का पूछ रहा हूँ, आपको कैसा सेंटेंस लग रहा है? इनकम्प्लीट सेंटेंस है। इनकम्प्लीट है, नाम क्या है उसका? मुस्लिम मैन, मौसूफ मुजाफ सिफत, मुजाफिला। मौसूफ सिफत, मुब्तदा खबर। नहीं नहीं, मौसूफ सिफत सब्जेक्ट है। Yes. वो सॉरी, जो हमने एडजेक्टिवल फ्रेज पढ़ा था। मुझे अंदाजा हो रहा है कि कुछ ओके। लोग बहुत चक्कर खा रहे हैं इसमें, लेकिन कोई मसला नहीं। अभी स्टार्टिंग में आपको बचपन में एबीसीडी भी बहुत मुश्किल लगा था जब आप नर्सरी में थे, तो धीरे धीरे अब बच्चों का खेल हो गया। लेकिन स्टार्टिंग की नई चीजें थोड़ा टाइम लेती हैं, जेन्युइन सी चीजें, ठीक है ना? तो रजुलाने मुस्लिम, जो मैंने आपको कहा था, मौसूफ सिफत को फॉलो करता है सिंगुलर प्लूरल में, वाहिद सॉरी अल होने ना होने में, मैस्कुलिन फेमिनिन में, एराब में, ज़बर जेर पेश में फॉलो कर रहा है सबको। आप देख रहे हैं कि इस पे अलिफ लाम नहीं है तो इस पे भी नहीं है, ये डुअल है तो ये भी डुअल है, ये मैस्कुलिन है तो ये भी मैस्कुलिन है, ये जो है जेर है इस पे तो इस पे भी जेर है, तो अब वावल में भी फॉलो कर रहा है। तो ये मौसूफ सिफत है। पूरा सेंटेंस मिलकर के क्या है? मुब्तदा खबर, हाजा ने मुब्तदा और रजुलान मुस्लिमान ने खबर, ठीक है ना? मैं ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठे कि मुब्तदा एक मौसूफ सिफत भी हो सकता है, खबर भी मौसूफ सिफत हो सकता है, और इनकम्प्लीट सेंटेंस से मिलकर के कंप्लीट सेंटेंस बनता है। चलिए अरीबा जैद नेक्स्ट। जी सर। هؤلاء هؤلاء أطفال صغار. कौन सा तो नया वर्ड आपके लिए? هؤلاء मतलब कोई बताएगा? हाउलाई आया नहीं है, पहली बार आया मेरे ख्याल से। दीज, These. हाजा का प्लूरल है, हाजा दिस था, ये these. these है। अच्छा, इसमें आसान बात ये है कि हाजा में मैस्कुलिन फेमिनिन का जमेला होता है, हाउलाई में ऐसा कुछ नहीं है। हाउलाई फेमिनिन के लिए भी आप इस्तेमाल कर लेंगे और मैस्कुलिन के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। हम कहेंगे हाउलाई बनातुन, हाउलाई औलादुन, दीज आर बॉयज, दीज आर गर्ल्स। चलिए अब कीजिए। जी और बस, أطفال children और صغار बस सगीर की जमा है। सगीर का मतलब क्या? صغار Small. صغير. Small. कोई बताएगा? Small, sir. Small. छोटा. स्मॉल, These are small children. ठीक है। दीज आर स्मॉल किड्स, स्मॉल चिल्ड्रन, ठीक है, आगे कीजिए। small children. هم جالسون في عربة المدرسة. هم they boys के बाद जालिसूना और कौन सा नए जालिसूना वर्ड मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। they are sitting in बिल्कुल सही। दे आर सिटिंग इन, अरबते मतलब कोई बताएगा आराबा पिक्चर देख के? बस. वैन, they are sitting in the school van. स्कूल वैन। बस के लिए हमने पढ़ पढ़ लिया, क्या वर्ड पढ़ा बताइए अरीबा? अरे, सब बस के लिए नहीं याद, बस कार के लिए याद है. कोई बताए बस के लिए क्या पढ़ा है? हाफिला। हाफिला, हाफिला। या बस के लिए बासुन का वर्ड भी यूज होता है, बासुन, ठीक है। और कई कार के लिए क्या बता रही थी अरीबा? सय्यारतन. सैयारा, सैयारा इस कार। हाफिला बहुत इजी वर्ड है, याद कीजिए उसको। हाफिला इज बस, और आरबा इज वैन, ठीक है ना? अब इतने सारे हमने जो है व्हीकल याद कर लिए। हम जालिसून फी आरबातिल मदरसती, दे आर सिटिंग इन द स्कूल वैन। अब थोड़ा सा मैं आपको कंफ्यूज करके थोड़ा क्लियर करना चाह रहा हूँ। आरबा पे जेर किस वजह से, कोई बताए? प्री प्रपोजिशन की वजह। प्री प्रीपोजिशन की वजह से। और मदरसा ती पे जेर क्यों है? um, Generative phrase की वजह से. सॉरी, आई कांट हियर। जेनेटिव फ्रेज वजह से। Generative phrase की वजह से. जेनेटिव फ्रेज, हाँ, मुजाफ मुजाफ इलैह। स्कूल की वैन, मुजाफ। ठीक है ना? स्कूल की वैन, स्कूल की वैन, काकी की वाला एपोस्ट्रोफी एस वाला, ऑफ वाला, ठीक है, बिल्कुल सही। हम जालिसून फी अरबतिल मदरसती, दे आर सिटिंग इन अ स्कूल वैन, दे आर सिटिंग इन अ स्कूल वैन। चलिए अजमा नेक्स्ट कीजिए। उलाइका रिजालुल हरसी, those are guards. ठीक है, बिल्कुल सही है।
दोज आर गार्ड, रिजाल Uh, मतलब आदमी, हर्स मतलब गार्ड। तो दोज आर, हाउलाई दीज था, उलाई का दोज लिख लीजिए, जो जिन लोगों के लिए नया वर्ड है ये। हाउलाई दीज और उलाई का दोज, इसमें आसान बात ये है कि मैस्कुलिन फेमिनिन का इसमें भी कोई झमेला नहीं है। सूरह बकरा के स्टार्टिंग में उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, यही वो लोग हैं जो हिदायत में। उलाई का दोस्त के माने में आता है, हाउलाई दीस के माने में आता है। बहुत ज्यादा यूज है कुरान में भी और हदीस में भी और अरबिक में भी, तो उसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक और कीजिएगा बेटा। مستعدون للعمل, they are ready for action. ठीक है, दे आर रेडी फॉर एक्शन। एक्शन के लिए कौन सा वर्ड है? सर للعمل, लिल अमली पूरा एक्शन के लिए, नहीं सर عمل, और ली मतलब सर for. फॉर। ठीक है, बिल्कुल सही, प्रीपोजिशन ली के लिए। हम शायद कुछ पूछ रही हैं आफरीन खान? No, sir. अच्छा, फरहान साहब नेक्स्ट कीजिएगा। जी सर। उलाइका निसाउ शुरतते। कोई नया वर्ड है? निसाउ शुरतते। ठीक है, शुरता आपने वो एक सेंटेंस ऊपर किया था, शुरती किया था ऊपर आपने एक सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस शुरती आने किया था आपने, जी जी क्या माना पुलिस था? में। क्या माना था? पुलिस। पुलिस। निसा, उनसुर निसा है, निसा का क्या माने? लेडी। लेडीज, फीमेल, सूर्य निसा। तो निसा और शुरता फीमेल पुलिस, पुलिस वीमेन, पुलिस वीमेन। जी जी जी। तो उलाइका उलाइका उलाई का बताइए कोई। दोज। दोस्त। तो दोस्त। दो दोज आर फीमेल पुलिस। ठीक है, 2000 फीमेल पुलिस। ठीक है, एक और कीजिएगा उसके बाद वाला भी। हुन हुन्ना मुजहजातुन बिल बना बिल बना दिखे। कोई करना चाहेगा इस सेंटेंस का तर्जुमा? हुन्ना मुजहजातुन बिल बनादिक। बनादिक क्या लग रहा है फरहान साहब, क्या माना होगा? बंदूक, बंदूक, पिक्चर देखिए ना, पिक्चर से हेल्प लीजिए। बंदूक। बंदूक। गन। बंदूक सिंगुलर में होता है बंदूक, जिसको हम बंदूक बोलते हैं उर्दू में, वही अरबिक में बंदूक है बाबे पेश के साथ। और बनादिक उसी की प्लूरल है। मुजाहजातुन आर्म्ड, लैस, तैयार, जो भी माना आप करना चाहे, आर्म्ड और लैस ज्यादा बेहतर है। हुन्ना मुजाहजातुन बिल बनादिक, दे आर आर्म्ड विद द गन्स, वो बंदूक से लैस हैं, बंदूक लेके तैयार हैं, जैसे कह सकते हैं आप, मुजाहजात आर्म्ड, ठीक है ना, जी तैनात है बंदूक से के साथ, ठीक है ना। तो अब ये बंदूक कोई नया वर्ड नहीं आपके लिए, क्योंकि बंदूक आप उर्दू में बोलते हैं, वो थोड़ा सा चेंज हो गया बंदूक। तो इसके लिए आपको याद करना मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं होना चाहिए। बापरी पोजिशन है और बना दे इसका जो है वर्ड। बना यस। चलिए नए वर्ड्स देख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है, वोकेबलरी नहीं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि वोकेबलरी अगर आपको याद होगी तभी आप कोई ग्रामर समझ पाएंगे, तभी आप कुछ बोल पाएंगे। ग्रामर में आप थोड़ा वीक, ग्रामर में थोड़ा वीक हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन वोकेबलरी में वीक है तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप, कितनी अच्छी आपकी ग्रामर हो जाए। तो उस पर ध्यान दीजिए, उसके लिए नए तरीके, साइंटिफिक तरीके आपको खुद भी कीजिए, अगर आपको मिले तो आप ग्रुप पे भी शेयर कीजिए, ताकि दूसरों के लिए भी आसान हो पाए कि कैसे हम नए वर्ड्स को आसानी के साथ कम वक्त में याद कर पाए और याद रख पाए। फिल इन द ब्लैंक, सामने वर्ड्स लिखे हैं, हाँ उसी में से चुन करके एक को करना है। तो इसको हम लोग जो है हम लोग होमवर्क के तौर पर डाल रहे हैं। होमवर्क तो बहुत सुस्ती कर रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए। इस तरह के होमवर्क तो बहुत इजी है। आप जब व्हाट्सएप से भेजने आते हैं तो भेजने में ही आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे टिक लगा करके आप भेज दें, बस आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, आपको पेन नहीं चलाना पड़ेगा। तो ऐसे ही टिक लगा दें बस। व्हाट्सएप से भेजने से पहले पेन यूज कर सकते हैं, तो उससे पहले आप इस तरह करके फिर आप भेज दें, तो ये बहुत इजी सा है। ये आपका मतलब कुछ मिनट का खेल है, आपको इसको बैठ करके लिखना नहीं है। अक्सर ऐसे ही होता है होमवर्क मैं जो देता हूँ आपको, हालांकि आगे लिखने वाला भी आएगा, लेकिन अभी ऐसे ही दे रहा हूँ मैं आपको। फिर भी आप लोग अक्सर आप में से नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। इस क्लास बैच के खत्म होने के बाद सब लोग बराबर नहीं रहेंगे, जितने ज्यादा प्रैक्टिस की होगी उसके ज्यादा अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। अजीब जवाब दीजिए अनिल असइलती, सवालात के, अल आतियती आने वाले, बिल्लुगतिल अरबिया अरबी जबान में, ठीक है। चलिए अस्मा साहिबा पहले कीजिए। okay. 1. What is the meaning of the word? 2. What is the meaning of the word? 3. What is the meaning of the word? 4. What is the meaning of the word? 5. What is the meaning of the word? 6. What is the meaning of the word? 7. What is the meaning of the word? 8. What is the meaning of the word? 9. What is the meaning of the word? 10. What is the meaning of the word? 11. What is the meaning of the word? 12. What is the meaning of the word? 13. What is the meaning of the word? 14. What is the meaning of the word? 15. What is the meaning of the word? 16. What is the meaning of the word? 17. What is the meaning of the word? 18. What is the meaning of the word? 19. What is the meaning of the word? 20. What is the meaning of the word? 21. What is the meaning of the word? 22. What is the meaning of the word? 23. What is the meaning of the word? 24. What is the
हाज़िही मक्कियातु जिहातु। आपको मुझे अलिफ बे ते से भी पढ़ाने पड़ेगा। सॉरी सर। जीम का नुक्ता ऊपर, हाज़िही मकीनतुल जियातत जीम जियाता। का नुक्ता ऊपर होता है कि नीचे? हाँ हाँ हाँ, सॉरी सर, मैं बाहर हूँ एक्चुअली, मुझे दिख नहीं रहा है अच्छे से। चलिए कोई बात नहीं। खियातत, हादिही माकिनतुल खियातत। क्या ये मशीन है, सिलाई सुइंग मशीन, मशीन है शायद। बिल्कुल सही कहा आपने, एक्सीलेंट। नाम 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 हाज़िही मकीनतुल खियाता। वेरी गुड, सही है, बिल्कुल सही। ये साफिन जावेद ने, और अरीबा उसके बाद रेडी هل रहिएगा। هل هذه سلة الفواكه? Is this a fruit basket? نعم. Yes. هذه سلة الفواكه. Yes, this is a fruit basket. अगर मैं सल्लतुल फवाकी के बारे में पूछूं किस तरह का सेंटेंस है, तो क्या आप बता पाएंगे फ्रीन? A genitive phrase है. जेनेटिव। अब कोशिश कीजिए अरबिक वाला नाम याद हो, मुजाफ मुजाफ इलैह। ये मुरक्कब مضاف. इजाफी, मुरक्कब इजाफी, ठीक है। आप फौरन आपने पढ़ लिया। अरीबा। जी। हल हाजा टेलीविजन इज दिस टेबल नहीं टेलीविजन, टेलीविजन। टेलीविजन, टेलीविजन। अच्छा हाँ, इज दिस अ टेलीविजन? नाम नाम नहीं है, देखिए आगे हाजा क्या है। ला ला नो हाजा टेबल फैन। हाजी टेबल फैंस, हाजी टेबल फैन तो नहीं समझ पाएंगे हम लोग। हम लोग अरब से आए हैं, कुछ नहीं नहीं जानते सर। हैं, हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं। ठीक है, कोई बताएगा टेबल फैन के लिए? मिरवाहतुन. मेरे मिरवाहतुन भी चल जाएगा, मिरवाहतु तौविला कर दे तो एग्जैक्टली हो जाएगा। मिरवाहतु तौविला टेबल के लिए भी लाना पड़ेगा ना। वह तो मिरवाहा तावील इज जस्ट अ फैन, मिरवाहतु तौविला इज अ टेबल फैन, ठीक है ना। आजमा बेटा ने। जी। سمي जी बेटा। من جالسون في कहाँ कहाँ एक عربة. छोड़ दिया आपने? هل هذه ماكينة الخياطة؟ Is this a sewing machine? ठीक है, बिल्कुल जवाब। Uh, لا. No, this is a television. इंग्लिश में अरबी में बताइए डायरेक्ट। ला لا هذا التلفزيون. टेलीविजन, हाजा टेलीविजन। चलिए ठीक है, यस। फरहान साहब करेंगे आप नेक्स्ट? सर कुछ खास समझ नहीं आ रहा है अभी। अच्छा ठीक है, आप भी रुक जाइए जरा, फिर थोड़ा सा फटाफट बुक बंद कर लीजिए, फिर इंशाल्लाह। ओके। चलिए आफरीन जावेद, सॉरी आफरीन खान। एक आफरीन एएमयू, एक आफरीन जेएमआई। आफरीन एएमयू। मन जालिसूना फी अरबतिल मदरसती। ये अरबतिल का क्या मतलब है? कोई बताए आराबतिल मदरसा। वैन. वैन, स्कूल वैन। मन जालिसूना हु इज सिटिंग इन द स्कूल वैन। हु आर सिटिंग इन द, जालिसूना प्लूरल है, हु आर सिटिंग इन द स्कूल वैन, आर ठीक है, जवाब दीजिए। तिलफिज़यूना जालिसूना फी अरबतिल मदरसती। क्या बताया आपने, पहला वर्ड क्या स्टूडेंट्स बोला? आर नहीं, फिर स्टूडेंट यूज करते हैं, उसकी प्लूरल फॉर्म क्या होगी? तलामीज, या तिलमीजूना कर लीजिए आसान के लिए, तिलमीजूना। वो मैंने तिलफिज़यूना बोल दिया गलती से। हाँ, हाँ तो आपने तिलमिज़यूना आपने आपने जालिसूना। टीवी को बिठा दिया, सॉरी। टीवी बैठ के स्कूल जा रही है। चलिए ठीक है, आफरीन जावेद नेक्स्ट। अयना माँ की नतुल खिताती. Is this a नहीं, swimming अईना, machine? अईना अईना अईना। Oh, sorry, where? हाँ, वेयर इज द Where? स्विंग मशीन? Uh, माँ की नतुल खिताती फिल नहीं अला टेबल को क्या बोलेंगे?
अला सर एक मिनट, टेबल के लिए आ रहा है वर्ड। टेबल के लिए तावीलतुल तावी ताविला, तावी वेरी गुड। तावी अल ताविला माकिनतुल एक तो खियाता का वर्ड आपको परेशान कर रहा है, खियाता सबको ही परेशान कर रहा है, आपको भी कर रहा है। खियातती माकिनतुल खियातती अल ताविलती, या अल मकतबी, या अल मिंददती, ये सब आ सकता है। मिंददा डेस्क, मकतब एंड ताविला इज टेबल। ठीक है, अजमा साहिबा नेक्स्ट। सॉरी, अस्मा साहिबा, अस्मा साहिबा। Aina Shurtiani. Where is the police officer? कितने Where are हैं? the police officers? हाँ, दो है ना। Two. Where are the police officers? ठीक है। Al Shurtiani. Ala Shajarati. क्या कर रहे हैं पेड़ पे बैठ के वो लोग? Ja Waqifani Shajarat. शजरा इस पेड़। अच्छा, आप कोई बात नहीं, अगर आप पेड़ पे बिठाना चाहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप रोड बोलना चाह रही है तो शारे है उसके लिए वर्ड। मुझे मालूम नहीं कि शारी, सॉरी सॉरी, हाँ मैं रोड बोलना चाह रही थी, शारियानी। आप देखिए शारे से पेड़ पे जब बेचारे चढ़ गए अच्छे खासे। ठीक है, कोई मसला नहीं। यस, आपने जावेद नेक्स्ट। هل هذه غسالة is this a washing machine? ठीक है, इज दिस अ वॉशिंग मशीन? نعم. Yes, هذه غسالة. This is a washing machine. ठीक है, अरीबा ने। هل هذه نظارة? Is this a चश्मा? Specs? Yes. نعم هذه نظارة. ठीक है, बिल्कुल सही। यस, लास्ट अजमा कर दीजिएगा। هل هذا باب مقفل? Is this सर मुकफल किसको कोई कहते बताएगा हैं? मुकफलन? क्लोज डोर, मुकफल मुकफल क्लोज, ताला लगा हुआ, कुफल से मुकफल। Is this a locked door? ठीक है, ला 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 no, this is सर ओपन के लिए क्या इंग्लिश यूज में होगा? बताइए, मुझे बताइए। मफ्तूहन। ला मफ्तूह ला ला هذه مفتوح هذا होगा لا هذا مفتوح बाबुन मफ्तूह। बाबुन मफ्तूहन, هذا बाबुन मफ्तूहन। चलिए ठीक है। हाजा हाजी तो बहुत पुरानी बात हो गई। चलिए ठीक है, तक लगते हैं। 1 मिनट बाकी, अगले एक्सरसाइज स्टार्ट करके फायदा नहीं है, बीच में रह जाएगी। कोई सवाल अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। सर जो अभी हमारा पेपर होगा उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे? कुछ भी आ सकता है, वोकेबलरी आएगी, ट्रांसलेशन आएगा, और टेक्स्ट बीच में से आ जाएगी। टेक्स्ट, ये 3 चीज बेसिकली रहेगी। और सर जैसे सब सेंटेंस बनाना होगा, ऐसा आ सकता है? अलग से बनाने का नहीं आएगा, जो बुक में है वही आएगा अभी। चलिए ठीक है, तो अल्लाह मतलब ताला से इंग्लिश में दिया है। इंग्लिश वाला आप उर्दू में भी कर सकती हैं, इंग्लिश में भी कर सकती हैं, लेकिन अरबिक में जो करना होगा अरबिक में ही करना होगा। ठीक है ना? तो हमें अरबी लिखनी भी होगी। थोड़ी बहुत लिखनी होगी, हाँ। सर सैम्पल पेपर मिल सकता है? हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। मेरे पास ऐसे चलिए ठीक है, इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। अल्लाह ताला इस ज़बान को हमारे लिए आसान से आसान कर दे। इसका समझना, एग्जाम देना, इसकी वोकैबुलरी याद करना हमारे लिए आसान से आसान कर दे। इसका लिखना हमारे लिए आसान से आसान कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन।